बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज ज़रा बात साबिक़ा रियासत और मौजूदा यूनियन टेरिटरी के हवाले से करते हैं और सरकारी गैज़ेट एक मेरे हाथ में है जिसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी पर तामीर और तरक्की अपनी साइड रखिएगा। सिर्फ सिक्योरिटी पर आज के टाइम में 9 अरब से ज़्यादा का पैसा खर्च हुआ है। यानी इक़्तिदार में बैठे लोगों की तरफ से ज़्यादा इसकी बात को यकीनी बनाने पर फोकस किया गया है, जोर दिया गया है कि यूटी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे काम करें, अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रहे, मिलिटेंसी का खात्मा हो, ऑपरेशंस में तेज़ी आ सके और ग्राउंड पर काम करने वाली अफवाज हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, बाकी तमाम इदारे हैं, वो कैसे काम करेंगे। इनमें खुफिया इदारे भी लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक या शहर के बीच अमन को यकीनी बनाने के लिए कोशां रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दफ़ा 370 की तनसीख के बाद यानी यूटी जब से बनी है, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया और पुरानी रियासत को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया। 5 अगस्त 2019 के उस फैसले के बाद से ये होता है कि यूटी के अंदर 9,000 करोड़ रुपए के सरकारी गैजेट के मुताबिक ताज़ा तरीन जो गैजेट आया है मरकज़ी वजारत दाखिला का, 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा खर्च हुआ है। इस गैजेट में थोड़ा सा आगे जाए तो हुकूमत को सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो अखराजात हैं, पुलिस स्कीम के तहत 5 अगस्त 2019 को यूटी के आगाज़ से अदा की गई, जिस दिन जम्मू कश्मीर को यानी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और इसके बाद आर्टिकल 370 और 35 से जब मनसूख हुए, ये सारे फैसले लिए गए। वजारत दाखिला की जो सालाना रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि 2020 और 21 में इन हक़ाइक़ का तज़किरा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी ऑपरेट्स को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 5 अगस्त के आगाज़ से लेकर अब तक सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात पुलिस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 9,120.69 करोड़ रुपए फराहम किए। 9 अरब 12 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर के पास पहुंचा है। इसी रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि 448.4 करोड़ रुपए शामिल है जो जम्मू कश्मीर की तकसीम के बाद 31 दिसंबर 2020 तक खर्च किए गए। पुलिस बाकी इदारों पर भी ये पैसा खर्च हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है वजारत दाखिला ने जम्मू बटालियन, 2 बॉर्डर बटालियन IRB जिसे आप कहते हैं और 5 इंडिया रिजर्व या IR और 2 ख़वातीन बटालियन बनाने को भी मंजूरी दी। यानी वीमेंस की बटालियंस अलग बनी ख़वातीन के लिए, जिनमें से गांदरबल के अंदर डिप्लॉयमेंट हुई, श्रीनगर के कुछ इलाकों में हुई ताकि लेडीज़ की चेकिंग की जा सकती। LOC पर बहुत आसानी से चेकिंग की जा सकती है, वहाँ पर भी ख़वातीन को लगाया गया। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि भर्तियाँ हुई, पहले से मुकम्मल कर ली गई, काम भी अब शुरू हुआ और वजारत दाखिला के अफसरान बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत, फ़ौज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी जिसे आप CRPF कहते हैं या CAPF कहते हैं और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए सिक्योरिटी की सूरत हाल की निगरानी की जाती है। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, पायलट प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ, नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ। तमाम एजेंसियों और वजारत दिफा के साथ मिलकर सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहुत करीब से नज़र रखी जाती है, ये इस रिपोर्ट में पता चलता है। इसके अलावा दरअंदाजी पर यानी जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है, मिलिटेंट्स क्रॉस ओवर करते हैं, सरहद को अबूर करते हैं, तो हथियारों से लैस करना और दरअंदाजों के खिलाफ एक्टिव कार्रवाइयाँ करना भी इन्हीं ऑपरेशंस में 9 अरब रुपए में शामिल है। वहाँ पर भी ये पैसा खर्च हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से भी साबिक़ा रियासत और जम्मू कश्मीर को जहाँ पर PMDP के तहत यानी वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज, ये उस वक्त इस पैकेज का आगाज़ हुआ था जब हमने देखा कि सितंबर के महीने में 2014 में तबाहकुन सैलाब आए, श्रीनगर आधा डूब गया, पुंछ राजौरी से लेकर शुमाली कश्मीर तक बहुत सारे इलाका जात में नुकसान हुआ। तो 80,068 करोड़ रुपए जो है वो तरक्याती पैकेज के तहत PMDP के तहत देने का भी ऐलान किया, जिसमें अहम शोबों में 63 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं यानी सड़क, बिजली, इसके अलावा न्यू और काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत, सेहत, तालीम, आबी वसाइल, खेल, शहरी तरक्की, दिफा और टेक्सटाइल, ये वो शोबे हैं जिनमें ये पैसा खर्च किया जाना था या हुआ है अभी तक। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 63 प्रोजेक्टों में से 54 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में 58,627 करोड़ रुपए की लागत से लागू किए जा रहे हैं, यानी काम कुछ पर थोड़ा सा बचा है, कुछ पर चल चुका है। इसके अलावा दीगर अमल दरामद के मुख्तलिफ मराहिल में भी 30 नवंबर 2020 तक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए 32,136 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई, जिसमें अभी तक सरकार के मुताबिक 30,553 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जा चुके हैं। ये सरकार मानती है और ये बड़े फैसले अपने आप में, लेकिन सबसे पिन पॉइंट जो है, जो हाईलाइट ऑफ द स्टोरी है, वो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था, वो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर
9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा सिर्फ सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने पर खर्च हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पर अखराजात यहाँ से वहाँ और डिप्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों पे चला है। और इस आज तक की रिपोर्ट को एक तरफ रख लीजिए, अभी अमरनाथ यात्रा के लिए जो 40,000 जवान होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस अलग से तैनात होगी, सीआरपीएफ के 40,000 जवान सिक्योरिटी को लीड करेंगे, आर्म्ड फोर्सेज होंगी, राष्ट्रीय राइफल्स होगी, उन पर कितना पैसा खर्च होने वाला है और अगली रिपोर्ट शायद इससे ज़्यादा हमें बताएगी। बहरहाल ये पिन पॉइंट ऑफ द स्टोरी था जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाह रहा था कि यूटी के अंदर, और इस रिपोर्ट के आने के बाद कुछ सियासी जमातों ने भी तंज़िया अंदाज में कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो इतना पैसा यहाँ पर खर्च क्यों। आज के टाइम में भी कई इलाकों में मसाजिद पर नमाज न पढ़ने की इजाज़त दी जाती है और बहुत सारे एरियाज़ में हमने देखा कि टारगेट किलिंग्स जो है वो बहुत बड़ी है, नॉर्थ टू साउथ। उसका हवाला भी बहुत सारी टीमों ने दिया है, बहुत सारी पार्टियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।